हेलो नमस्कार भाई, नमस्कार चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। अस्थायी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को जो खाली पद है उस पर नियमित किया जाएगा सभी को। ये बड़ा आदेश है। मोहन कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि जो खाली पद हैं उन पे आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी नियमित होंगे। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया का क्या कहना है और शासन का क्या कहना है और अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या कहना है, कब तक इनका नियमितीकरण होगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बाकी सर, कर्मचारियों के हित में सरकार ने ये फैसला लिया और कर्मचारी ही नाराज हैं। और क्यों नाराज हैं वो आपने भी इतनी पूरी चर्चा से अब दोनों ही जो कर्मचारी नेता हमारे साथ जुड़े उनको सुना होगा। एक मूल रूप से बात आती है, जब भी कोई इस तरह का निर्णय होता है, देखिए कर्मचारी संगठन भी हैं और संगठन से जुड़े दो दिग्गज जो हैं कर्मचारियों के हितों के लिए काम करते हैं, इनका ये मानना है कि क्यों नहीं एक बार सुझाव ले लिया जाता है किसी भी चीज पर एक अंतिम मुहर लगाने से पहले। कोई भी निर्णय लिया, मानते हैं कि सरकार हित के लिए सकारात्मक चीजों के लिए काम करती है, बट ये तो उससे असंतोष है इनमें, ये तो उससे नाराज हैं। तो अब इन्हें लग रहा है कि उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। कैसे इसको आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए राखी जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और जब ये निर्णय लिया गया तो प्रदेश में कई कर्मचारियों ने इसका स्वागत करा। कई कर्मचारियों को जो एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी, मुझे लगता है सबसे पहले तो उससे निजात पाने की आवश्यकता है कि जिस तरह से 7.5 लाख कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए लगभग जो श्रेणियों का परिवर्तन किया है, इसका मतलब ये नहीं है स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि 1.5 लाख कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सिर्फ कैटेगरी घटाने या वर्ग चार्ट या आकस्मिक निधि पदों को नॉन सेक्शन मानना, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को भी निकाल दिया जाएगा। भाई पुराने जो पद हैं उनको आगे नए नाम और संरचनाओं के तहत सरकार मान्य कर रही है। और उसके बाद में कई सारे वर्ग कल्चर के साथ में जो श्रेणियां हैं उसको नए नाम में परिवर्तित किया जाएगा और उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। उसके लिए समय समय पर निर्धारण किया जाएगा और उनको कैसे परमानेंट सेक्टर्स में डाइवर्ट किया जा सकता है, उसके लिए योजनाएं बनाई जाएगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो यह स्पष्ट हो जाएगी किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर निकाला नहीं जाएगा। सिर्फ नाम परिवर्तित करना, श्रेणियों को कम करना जिससे कानूनी पेचीदगियां कम हो। और एक समय होता था कि जब जैसे शिक्षा विभाग में कोई कार्य है या चिकित्सा विभाग में कोई कार्य है तो पहले जीएडी को दे, फिर वो मुख्य सचिव को देगा, फिर मुख्यमंत्री तक जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि आज जो कार्य हमने स्वीकृत किया है वो आज ही उसका लाभ मिल जाए और जो परिवर्तन किया गया उससे समानता का आभास होगा। जो श्रेणियां वर्गीकृत की गई पूर्व से 1956 से चल रहा था, उन श्रेणियों के कारण कई बार कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न हो जाती थी, कई बार भ्रम का वातावरण होता था, कई बार असमानता होती थी। तो इन पूरे भ्रम को जो है समाप्त करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करा और इसको जो लोग पूर्व से कार्य में हैं उनके लिए बाद में नियोजित सेवा नियम के तहत स्थायी पद भी बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी प्रोसेस को समझने की आवश्यकता है। सिर्फ एक एजेंडा बनाकर या सिर्फ 1.5 लाख लोगों को निकाल देंगे इससे पदोन्नति होगी, लगभग 2 लाख के आसपास जॉब्स का क्रिएशन होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, अभी 2 या 4 दिन में उसका पूरा नोटिफिकेशन जारी होगा और उसमें जो मैं बातें कर रहा हूँ ये स्पष्ट रूप से आएगी कि कर्मचारियों के हित के लिए निर्णय लिया गया है। भाई स्थायी के भेद को समाप्त करना, कानूनी पेचीदगियों को समाप्त करना, पेंशन और प्रमोशन में समानता लाना, ये कर्मचारियों के हित में या कर्मचारियों के खिलाफ है। आउटसोर्स की बात अगर की जाएगी तो आउटसोर्स को लेकर पूर्व से योजना थी, उसके बाद अगर सरकार की मंशा आउटसोर्स के लिए भी नहीं होती तो श्रम विभाग ने उस समय स्पष्ट निर्देशन दिया था कि जो आउटसोर्स पर रही उनको भी समानता के साथ में अधिकार दिया जाए और उस नियम को फॉलो भी किया गया। तो मुझे लगता है सरकार का स्पष्ट संदेश है, कर्मचारियों के हित में निर्णय है। और जो जिस भी तरह के अगर कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से सरकार बात है, नोटिफिकेशन के समय आप चर्चा कर सकते हैं और उन चर्चाओं के माध्यम से जो कर्मचारी के हित के लिए निर्णय लिए हैं अगर उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो मुझे लगता है उसको बैठकर भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ भ्रम फैलाना कि 1.5 लाख कर्मचारियों को निकाल देना, मुझे लगता है ये उचित नहीं। देखिए एक बात चलिए मैं मान लूं, प्रेम व्यास जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि इतने लोगों को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ये बात भी तो तय है कि आगे इन पदों पर नियुक्तियां नहीं होंगी। और मान लीजिए जिन पदों पर अभी ये लोग हैं उन लोगों को मान लीजिए आगे नियमित भी किया जाता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जितने संविदा कर्मचारी हैं या बाकी लोग हैं जो इससे होकर आगे बढ़े हैं या नियमित हुए हैं, उनको भी अभी उस तरीके से वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी भी समस्या है। तो ये शंका और ये मन में तो चीजें आएंगी ही कि इतना होने के बावजूद हमें वो सारी चीजों का लाभ नहीं मिलेगा जो एक आम स्थायी कर्मचारी को मिलता है। फिर क्या करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि पुराने पद भी नए श्रेणी में आएंगे, उनके व्यवस्थित होगा, भविष्य में उनको नियोजित करेंगे पदोन्नति के लिए। उसके लिए अलग अलग समय पर कोर्ट के द्वारा भी निर्देशित किया है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए उनके लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी। इसीलिए तो मैंने कहा कि स्पष्ट रूप से जब नोटिफिकेशन आएगा तो सरकार ने जिस तरह की मंशा के साथ में कार्य करा कर्मचारियों के हित में, और मुझे लगता है आगे वाले समय में यह स्पष्टता से जो निर्णय लिए गए दिखाई भी देंगे। ठीक है, अशोक पांडे जी कितना सहमत है? देखिए, प्रेम व्यास जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रेम व्यास जी गोलमोल बातें बोल रहे हैं।
कहीं किसी ने भ्रम नहीं फैलाया कि 1.5 लाख कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। किसने फैलाया? किसने तथ्यात्मक बात कर रहे हैं प्रेम व्यास जी भाजपा के? आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप ऐसी बात कैसे करते? मुझे बता दीजिए किसने कहा कि 1.5 लाख कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा? बताइए मुझे, किसने नाम लीजिए। बोलिए प्रेम व्यास जी। उद्बोधन में प्रारंभ में ही ये कहा गया कि 1.5 लाख कर्मचारियों का क्या होगा, उनको निकाल दिया जाएगा। किसने कहा? के उद्बोधन किसने? बताइए ना, मुझे नाम बताइए किसने कहा, किस संगठन ने कहा? पिछले 2 दिनों से जिन भ्रम को हर चैनल के माध्यम से फैलाया जा रहा है कि 1.5 लाख कर्मचारियों का निकाल नहीं दिया जाएगा, नहीं उनको नहीं, आउटसोर्स पे ये परिवर्तित तथ्यात्मक कर दिया बात जाएगा। और पंडित अभी प्रेम व्यास जी, आपने जो प्रश्न आप कहा अनुभवी कि 1.5 बड़े लाख दल के लोगों को प्रवक्ता ही के रूप में यहाँ चर्चा में शामिल राखी जी, हैं। आप स्पष्ट ये करें कि 1.5 लाख कतई नहीं, कर्मचारियों को ये निकालने मामला की बात है, हटाने और ना उद्बोधन हटाने का नहीं। नहीं है। ये मामला केवल केडर खत्म करके अधिकार कर्मचारियों को, छोटे संवर्ग के कर्मचारियों को अधिकार विहीन कर देना है। छोटे संवर्ग के कर्मचारियों को न्यायालय से अधिकार पाने के लिए पंगु बना देने का मामला है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप एक बड़े दल के प्रवक्ता के रूप में यहाँ चर्चा में शामिल हैं। आप अनुभव तथ्य के आधार पर चैनल में बात करिए, मैं तथ्यात्मक बात कह रहा हूं। सरकार को केडर खत्म करने से पहले क्या कार्य योजना नहीं तैयार करनी थी? क्या सरकार को केडर खत्म करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा नहीं करना थी? सरकार को यह नहीं बता रहा था? सरकार गुपचुप तरीके से यह प्रस्ताव क्यों लाई? ये चुप लाके और तत्काल खत्म कर दिया। इसका मैं सही प्रमाणित, हालांकि सोमवार या मंगलवार को आज नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उसके बाद भी अपन बात करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं, सरकार ने अपने आईएएस अधिकारियों के न्यायालय से बचने का कवच तैयार करने के लिए 5 श्रेणियों को खत्म करके केवल 3 श्रेणी सरकार ने स्थापित करी है। नंबर 1 रेगुलर कर्मचारी, नंबर 2 संविदा कर्मचारी, नंबर 3 आउटसोर्स कर्मचारी। और सरकार अब पूरे तंत्र को निजीकरण की ओर ले जा रही है। उसकी ये पहली नहीं दूसरी तैयारी है। पहले श्रम संहिताओं में बदलाव किया, 4 श्रम संहिताओं में बदलाव किया, और अब केडर खत्म करके सरकार पूरी तरह निजीकरण ले जाना चाहती है और कर्मचारियों को समाप्त कर रही है। 1 सेकंड, हाँ 10 सेकंड में प्रेम व्यास जी बोलिए जल्दी से। शुरू की समस्या ये थी राखी जी की जटिल श्रेणियां होने से सेवा शर्त और पेंशन और सब में जो डिफरेंस आता था उसको समाप्त किया जा रहा है। मुझे बताइए किस तरह से किसी कर्मचारी का हाथ हो जाएगा, अहित हो जाएगा? अगर मेरा प्रश्न था कि किस तरह से किसी भी कर्मचारी का अहित इस नियमों के तहत कैसे हो सकता है? नियमों में स्पष्टता है, सिर्फ परिवर्तित नामों को किया जा रहा है, जिन श्रेणियों को कम किया जा रहा है, तो उससे अहित कैसे संभव है? जो श्रेणी खत्म की गई है, क्या उनको पेंशन मिलती है? बताइए आप मुझे। क्या स्थायी कर्मी को पेंशन मिलती है? अशोक पांडे क्या जी, दैनिक एक वेतन सेकंड भोगी को रुकिए। पेंशन मिलती है? क्या अंतकालीन कर्मचारी को पेंशन मिलती है? अशोक पांडे जी एक सेकंड, समय की सीमा है। रमेश जी बहुत जल्दी से प्लीज। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है कि इन पदों पे भर्ती नहीं होगी। काम तो बहुत है, आप पदों की भर्ती नहीं करेंगे, आप ये केडर समाप्त कर देंगे, इनके पद समाप्त कर देंगे, तो आने वाले समय में काम का बोझ बढ़ता जाएगा। तो सरकार को ये करना चाहिए था कि जो कार्यभारित आकस्मिक और इन सबके पदों को स्थायी किया है, तो इस पर ये भर्ती बंद ना करके इनके पदों को समाप्त सांख्यतः ना घोषित करते हुए इन पदों पे जो संविदा कर्मचारियों को नियमित करते हैं, इन पदों पे जो खाली पद होते जाते वरिष्ठता के आधार पर नियमित करते कर्मचारी, संविदा कर्मचारी 20 से 30 साल हो गए, वहीं उन लोगों को आपको नियमित कर देना चाहिए। उतने पदों के संविदा कर्मचारी के पदों को स्थायी घोषित कर देना चाहिए था। आपने पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी, गुरुजियों को नियमित कर दिया, वहीं संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया। जब आप 1.5 लाख पर समाप्त कर रहे हो, उनकी भर्ती नहीं करेंगे, तो जो पद है उसको समाप्त ना करते हुए पद ये रखते, और जो अस्थायी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी इनको उन पदों पर नियमित कर देते। सरकार के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आता। चलिए रमेश जी, क्योंकि देखिए ये विषय बड़ा है, समय की सीमा है, फिलहाल इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना एक पक्ष है, क्योंकि सरकार का ये निर्णय है, कैबिनेट में बात आई है, लेकिन सारी चीजें हित में होने के बाद शासन की तरफ से कर्मचारियों में जो असंतोष है उसका क्या करेंगे? या तो आप पहले सुझाव ले लेते, एक बातचीत हो सकती थी, उसके बाद इन चीजों को इंप्लीमेंट करते। अब आपने अपनी बातों को रख दिया, अब होगा क्या? ये प्रदर्शन करेंगे, ये अपनी बातों के लिए आगे आएंगे, उस पर पुनर्विचार की मांग करेंगे। उस बीच में होगा क्या कि जो चीजें मंजूरी होकर चली गई आप उस पर काम करेंगे, लेकिन कर्मचारी फिर परेशान होगा। तो कहीं ना कहीं यदि जो मांग की है उस पर एक बार बात हो जाए, तब इन चीजों पर आगे बढ़ना